अफवाहों और अटकलों के बीच सच दिखाने का साहस, छत्तीसगढ़ के हितों से सरोकार। 4 दशकों से प्रदेश की नब्ज पकड़ने वाले दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के प्रधान संपादक राम अवतार तिवारी, 2.5 दशकों से पत्रकारिता की खाट छानने वाले पत्रकार अखिल पांडे की नजर से देखेंगे खबर 40.com पर खबरों की गहराई से विश्लेषण सीधे आपके पास। विष्णुदेव सरकार के द्वारा 36 निगम मंडलों में नियुक्ति के बाद 36 प्रकार की बातें चर्चा का विषय है। आधा दर्जन यानी 6 से ज़्यादा निगम मंडलों में नियुक्ति की हो ही नहीं सकती। उसमें संवैधानिक स्थिति को लेकर वो बोर्ड खत्म हो चुके हैं, बोर्ड के केस चल रहे हैं। तो ऐसे आधा दर्जन निगम मंडलों की नियुक्ति के अखबार में, सोशल मीडिया में समाचार प्रमुखता से छप गए हैं। रोज़ इसी निगम मंडलों में नियुक्ति के बारे में आपको एक अलग जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। हमारे दैनिक छत्तीसगढ़ वाच अखबार के यूट्यूब चैनल खबर 40.com में आप जुड़िए और समसामयिक खबरों को आप प्रमुखता से निष्पक्ष तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे दूध संघ का गठन जो है, जिस तरह से पिछली सरकार में हुआ था, उसके बाद केंद्र सरकार ने अधिग्रहण हो गया, विलय हो गया, तो अब रायपुर दूध संघ बचा नहीं है। परंतु केदार गुप्ता को रायपुर दूध संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। अब वो केंद्र सरकार ने ही रायपुर दूध संघ के विलय की घोषणा की है, राज्य सरकार ने पहल की है, MOU हुआ है। उसके बाद ये नियुक्तियां क्यों हो गई, किसने कर दिया, क्या तकनीकी त्रुटि है, ये जांच का विषय है। अब केदार गुप्ता बेचारे फूलमाला तो ले रहे हैं, मगर दूध संघ अध्यक्ष की उनकी नियुक्ति का आदेश निकला नहीं है और निकलने की संभावनाएं भी नहीं के बराबर है। इसी तरह आप अगर देखेंगे तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में छाबड़ा की अभी तक छाबड़ा हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में महेंद्र छाबड़ा अभी अध्यक्ष हैं। वो कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। 15 तारीख को अंतिम सुनवाई है। इसके पहले की भाजपा सरकार ने, विष्णुदेव सरकार की तरफ से अमरजीत छाबड़ा को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। अब बेचारे अमरजीत फूलमाला ले रहे हैं, मगर उसका आदेश का आता पता नहीं है और आदेश अभी 15 तारीख को अंतिम हियरिंग है हाई कोर्ट में। उसके बाद उसमें कोई फैसला आएगा तब ही राज्य सरकार कर पाएगा। इसी तरह महिला आयोग में अभी अध्यक्ष किरणमयी नायक हैं, वो कोर्ट में चली गई थी। अब उनको उसके बाद एक्सटेंशन दे दिया गया है, 1 साल का लगभग कार्यकाल उनका बाकी है। इसी बीच भाजपा महिला मोर्चा के दूसरे पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। अब वो आदेश अभी निकल नहीं पाएगा, कब आदेश निकलेगा, कब पदभार ग्रहण करेंगी पता नहीं है। इसके अलावा 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है महिला आयोग में, वो पदभार ग्रहण किए हैं, वो कामकाज कर रहे हैं। परंतु उसमें भी एक सवाल उठ रहे हैं कि अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये मान्यता रही है, ये नियम रहे हैं कि जिन आयोगों में जिनकी नियुक्ति हुई है वो राजनीतिक तौर पर सक्रिय नहीं रहेंगे। राजनीतिक प्रतिबद्धता से दूर होकर इन विधि सम्मत आयोगों में निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे, ऐसी एक मान्यता थी, ऐसे एक नियम था, इसलिए राजनीति से दूरी थी। परंतु अभी जो नियुक्तियां हुई है, भाजपा ने 4-5 लोगों को नियुक्ति है, वो भाजपा के उपाध्यक्ष और अलग अलग मंडलों में महिला मोर्चा में पदस्थ हैं, सक्रिय हैं और अपने पार्टी के कार्यक्रम में भी जा रहे हैं और कई जगह प्रभारी बना दिए गए हैं। इसी तरह समाज कल्याण बोर्ड है। समाज कल्याण बोर्ड
को केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया है। वो उनका आखिरी अध्यक्ष करुणा शुक्ला थी। करुणा शुक्ला कभी उस समय बमुश्किल तरीके से अध्यक्ष बन पाई थी। उसके बाद सरकार ने ख़त्म कर दिया था, उसकी नियुक्ति नहीं हुई थी। अब उसमें विष्णुदेव सरकार ने शालिनी राजपूत को उसका अध्यक्ष बना दिया। अब शालिनी राजपूत को अध्यक्ष तो बना दिया गया है अब समाज कल्याण बोर्ड का, मगर उसका नियुक्ति आदेश नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न पदभार ग्रहण कब करेंगे ये किसी को पता है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि केंद्र सरकार का आदेश है। पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार समन्वय करके यह नियुक्तियां करती थी। अब क्योंकि बंद ही हो गया है तो किस आधार पर कैसे नियुक्ति आदेश निकल गया, इसमें राजनीतिक त्रुटि है या प्रशासनिक त्रुटि है, ये जांच का विषय है। इसी तरह से अब देखेंगे कि महिलाओं के और भी आयोग हैं जिनमें भी इस तरह की जो नियुक्तियां हुई हैं वो गलत हुई हैं। बस्तर के नेता श्रीनिवास मद्दी को वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। वित्त आयोग के पूर्व में जो अध्यक्ष कांग्रेस शासनकाल में थे उन्होंने अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है और ऐसा कहा जाता है प्रशासनिक तौर पर कि पिछला वित्त आयोग के अध्यक्ष जब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो क्या श्रीनिवास मद्दी की नियुक्ति आदेश निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, कब तक निकलेगा, कब पदभार ग्रहण करेंगे, ये एक कानूनी तरीके से सरकारी नियम प्रक्रिया के हिसाब से समझ से परे है। अभी फिलहाल मद्दी पूरे प्रमुख नेताओं से मिलकर बधाइयों का सिलसिला तो ले रहे हैं, पर पद में कब पदभार ग्रहण करेंगे इसका आता पता नहीं है। इसी तरह संदीप शर्मा को बनाया गया है। संदीप शर्मा संघर्षशील युवा हैं, उनको खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। खाद्य आयोग के अध्यक्ष कांग्रेस सरकार में बस्तर के सरगुजा के एक नेता को बनाया गया था। अभी जो खाद्य आयोग बनाया गया है उसमें 62 साल का कार्यकाल है, 62 साल तक ही नियुक्ति रह सकती है। संदीप शर्मा अभी 60-61 साल के हो गए हैं, 1 साल के लिए यह नियुक्ति मानी जाएगी, उससे ज़्यादा की नियुक्ति नहीं है। और दूसरे राजनीतिक पुनर्वास के लिए संदीप शर्मा को कोई और नियुक्ति देनी होगी। तो ये नियुक्ति कैसे हो गई, कैसे आगे होगा, ये जांच का विषय बना हुआ है। शशांक शर्मा को अध्यक्ष सांस्कृतिक परिषद का बनाया गया था। इस पर विनोद वर्मा ने सोशल मीडिया में आपत्ति की। संवैधानिक स्थिति ऐसा नहीं है बताया, तो आनन फानन में उनका पद बदला गया और साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बना दिया गया। अब साहित्य अकादमी में संस्कृति विभाग के अंतर्गत है, उसमें साहित्य में किस तरह का काम होगा, क्या अधिकार है, कब पदभार ग्रहण करेंगे, काम है, बजट है, ये नहीं है, ये अभी जांच चली रही है। इसी तरह से आधा दर्जन पद और हैं। ये एक पदों जो हैं वो उदाहरण नुमा हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे पदों पे कोर्ट में केस चल रहे हैं, जो नियम प्रक्रिया है उसके खिलाफ हैं। तो ऐसी नियुक्ति, ऐसी जल्दबाजी में नियुक्ति कैसे हो गई, ये विषय है। और जिन नेताओं को पद नहीं मिल पाएगा अब उनको दूसरे जगह पद दिए जाने की तैयारी हैं। बेवरेज कॉरपोरेशन, अपेक्स बैंक, मंडी बोर्ड सहित 1 दर्जन जगहों पर अभी पद खाली हैं जिनमें नियुक्ति करना है। पहले भी आधा दर्जन से ज़्यादा नेता, 1 दर्जन से ज़्यादा नेता अभी नई लोग चाह रहे हैं। जो नियुक्ति हुई है उसके अलावा बहुत सारे लोग और पद की आशा रखते हैं, वो लंबी दौड़ में लगे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, नेता उनको आश्वासन दे रहे हैं
कि हम आपको कहीं न कहीं एडजस्ट करेंगे। अभी एल्डरमैन का पद खाली है, अभी संचालक मंडल का पद खाली है, आरडीए में उपाध्यक्ष पद खाली है, ऐसे बहुत सारे पद खाली है जिनको एडजस्ट किया जाएगा, ऐसी आश्वासन मिल रहा है। दूसरी बात जो है कि ये कहा जा रहा है कि जो संवैधानिक स्थिति है, क्या नियुक्ति के समय जल्दबाजी बरती गई और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किए बिना ही यह नियुक्तियां हो गई और इस नियुक्ति होने के कारण ही कई नेताओं को जिनकी नियुक्ति हो गई है उनकी फजीयत हो रही है बेचारे की, और ना अधिकार, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना एक अधिकारी पूछने नहीं आया। आधा दर्जन लोग, ऐसे लोगों की नियुक्ति भी हो गई है जिनको अभी कोई अधिकारी कर्मचारी पूछने नहीं आया कि आपको नियुक्ति हुई है, आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको ये अधिकार है। तो कई में नाराज़गी है। तो निगम मंडल में जो नियुक्तियां हैं वो जिस अनुसार से की गई है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सवाल का समाधान कैसे होगा, इसके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और आगे किस तरह से समाधान निकलेगा। जो कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सम्मान कैसे मिल पाएगा, कैसे पद मिल पाएगा, और नाराज़गी है, असंतोष है या जो छूट गए हैं उन छूटे नेताओं को एडजस्ट कैसे हो पाएगा, ये विचार विमर्श अभी का विषय भाजपा के भीतर बना हुआ है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।